कल्कि की भविष्यवाणी एक ब्रह्मांडीय रहस्य। क्या आप विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की भविष्यवाणी के बारे में जानते हैं? यह हिंदू पौराणिक कथाओं के ताने बाने में बुनी गई एक कहानी है जो पीढ़ियों से फुसफुसाती रही है और प्राचीन ग्रंथों में अंकित है। एक ऐसे संसार की कल्पना कीजिए जो अंधेरे से घिरा हुआ है, जहां अराजकता सर्वोच्च है और सदाचार विलुप्त होने के कगार पर है। तभी कल्कि का प्रकट होना तय है। निराशा में डूबी दुनिया में आशा की किरण। लेकिन यह उद्धारकर्ता कब आएगा? इसका जवाब मेरे दोस्तों समय की धुंध में छिपा है, प्रतीकवाद में डूबा हुआ है और व्याख्या के लिए खुला है। यह एक ब्रह्मांडीय रहस्य है जिसने सदियों से मानवता को मोहित किया है। कल्कि के आगमन को समझने के लिए हमें सबसे पहले युगों की अवधारणा में तल्लीन होना होगा। चक्रीय युग जो धर्म के उत्थान और पतन को नियंत्रित करते हैं। ये युग संख्या में 4, सदाचार और ज्ञान के अवरोही क्रम का पालन करते हैं। हम सतयुग से शुरू करते हैं, सत्य और धार्मिकता का स्वर्ण युग। फिर त्रेता युग आता है, उसके बाद द्वापर युग आता है। प्रत्येक में धर्म का क्रमिक ह्रास होता है। अंत में हम कलयुग में पहुंचते हैं, वर्तमान युग, जहां अंधकार व्याप्त है और मानवता अपनी गहरी छाया से जूझ रही है। संघर्ष और भ्रम के इस युग में कल्कि का प्रकट होना भविष्यवाणी की गई है, जो दिव्य प्रति रिट्रीब्यूशन की लहर पर सवार होकर आएंगे। इसे एक ब्रह्मांडीय घड़ी की तरह समझें, जो युगों के घटते बढ़ते समय टिक टिक करती रहती है। और ठीक जब घड़ी सबसे काले घंटे को बजाती है, तो कल्कि उभरता है, एक दिव्य रीसेट बटन जो सतयुग के एक नए चक्र की शुरुआत करता है। प्राचीन ग्रंथ विशिष्ट संकेतों की बात करते हैं जो कल्कि के आगमन की सूचना देंगे। वे एक ऐसी दुनिया की विशद तस्वीर पेश करते हैं जो उथल पुथल में है, एक ऐसी दुनिया जो धार्मिकता के मार्ग से बहुत दूर भटक गई है। इन संकेतों को शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक पतन के रूपकों के रूप में लिया जाना चाहिए जो दुनिया में व्याप्त होंगे। अपने चारों ओर देखो। क्या आप बड़े पैमाने पर लालच, हिंसा और भ्रष्टाचार देखते हैं? क्या आप ऐसी दुनिया देखते हैं जो भौतिकवाद से ग्रस्त है, जहां प्राचीन ज्ञान को भुला दिया गया है? ये संकेत हैं मेरे दोस्तों, दीवार पर लिखा है। एक ब्रह्मांडीय SOS कल्कि के आसन्न आगमन का संकेत देता है। लेकिन ये संकेत डर पैदा करने के लिए नहीं है। इसके बजाय वे एक वेक अप कॉल के रूप में काम करते हैं, एक अनुस्मारक के रूप में कि हम अपने भीतर झांकें, आध्यात्मिकता में सांत्वना तलाशें और उस भव्य परिवर्तन के लिए खुद को तैयार करें जो हमारा इंतजार कर रहा है। एक तारे की कल्पना कीजिए जो आकाश में धधक रहा है। उसकी ज्वलंत रेखा रात के सबसे अंधेरे कोनों को रोशन कर रही है। इस प्रकार कल्कि के आगमन की कल्पना की गई है, महाकाव्य अनुपात की एक आकाशीय घटना। वह आकाश से उतरेगा, पूजा की चाह रखने वाले उदार देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक उग्र योद्धा के रूप में, एक धर्मी राजा के रूप में जो ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उसकी आंखें 1000 सूर्यों की आग से धधकेंगी, उसकी आवाज 1000 तूफानों की तरह गरजेगी और उसकी उपस्थिति पृथ्वी की नींव को हिला देगी। जिन्होंने धर्म के मार्ग से भ्रष्ट आचरण किया है, वे भय से कांपेंगे, जबकि धर्मी आनंदित होंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका उद्धारकर्ता आ गया है। यह कोई शांत मामला नहीं होगा मेरे दोस्तों, यह एक तमाशा होगा। दुनिया के मंच पर निभाया जाने वाला एक ब्रह्मांडीय नाटक समय की चक्रीय प्रकृति और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत लड़ाई का प्रमाण होगा। भाग 5, सफेद घोड़ा और ज्वलंत तलवार शक्ति के प्रतीक। कल्कि खाली पीठ पर सवार नहीं होंगे, ध्यान रहे। वह देवदत्त पर सवार होंगे, एक शानदार सफेद घोड़ा जो पवित्रता, शक्ति और त्वरित न्याय का प्रतीक है। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है। देवदत्त आकाश में सरपट दौड़ सकता है। उसके खुर दुष्टों के लिए विनाश और गुणी लोगों के लिए आशा की लय बजाते हैं। और कल्कि के हाथ में एक ज्वलंत तलवार दिव्य ऊर्जा से प्रज्वलित अंधेरे को चीरती हुई अज्ञानता और बुराई को मिटा देगी। यह तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह ज्ञान, विवेक और सत्य की शक्ति का प्रतीक है। यह प्रतीक केवल सजावट नहीं है, वे कल्कि के दिव्य मिशन की शक्तिशाली याद दिलाते हैं। वह यहां बातचीत करने या समझौता करने नहीं आया है। वह यहां धर्म की स्थापना के लिए, अच्छे और बुरे को अलग करने के लिए और शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए है। 6वां भाग अंधेरे के खिलाफ लड़ाई, ब्रह्मांडीय संतुलन बहाल करना।
कल्कि का आगमन एक महान युद्ध की शुरुआत का प्रतीक है। प्रकाश और अंधेरे की ताकतों के बीच एक ब्रह्मांडीय संघर्ष। यह पारंपरिक हथियारों से नहीं बल्कि धर्म की शक्ति से, द राइटसनेस और सत्य की ताकत से लड़ी जाने वाली लड़ाई है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो अपनी अशुद्धियों से मुक्त हो, जहां बुराई का नाश हो गया हो और न्याय की जीत हो। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां मानवता अपनी वास्तविक क्षमता को फिर से खोजे, प्रकृति और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहे। यह वह दुनिया है जिसकी कल की कल्पना करते हैं, जिस दुनिया के लिए वे लड़ते हैं, जिस दुनिया को वे बनाएंगे। यह एक ऐसी लड़ाई है जो हम में से प्रत्येक के भीतर गूंजती है, हमारे अपने आंतरिक राक्षसों, हमारे अपने लालच, क्रोध और अज्ञानता के खिलाफ लड़ाई। कल्कि की लड़ाई एक अनुस्मारक है कि असली लड़ाई भीतर ही लड़ी जाती है और सबसे बड़ी जीत हमारे अपने निम्न स्वभाव की विजय है। भाग 7। कल्कि न्यायाधीश, अच्छे और बुरे को अलग करना। वह नेक और दुष्टों को अलग करेगा, धर्मियों को पुरस्कृत करेगा और अपराधियों को दंड देगा। यह ब्रह्मांडीय संतुलन बहाल करने के बारे में है। धर्म की प्रबलता हो और शांति और समृद्धि के एक नए युग के लिए मंच तैयार हो। 8वां भाग, एक नई सुबह सतयुग। अंधेरे की ताकतों के खत्म होने के साथ ही एक नया युग शुरू होगा। सतयुग सत्य, धार्मिकता और ज्ञान का स्वर्णिम युग। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो धर्म के प्रकाश से नहाई हुई हो, जहां मानवता प्रकृति के साथ सद्भाव में रहे और शांति सर्वोच्च हो। इस रमणीय युग में बीमारी और गरीबी नहीं रहेगी, ज्ञान स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होगा और मानवीय क्षमता अपने चरम पर पहुंच जाएगी। यह एक यूटोपियन दृष्टि है, मानवता की वास्तविक क्षमता की एक झलक, एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा बनी रहती है। सतयुग कल्कि के मिशन की परिणति, बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय, ब्रह्मांडीय संतुलन की बहाली और आध्यात्मिक विकास के एक नए चक्र की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। भाग 9, आधुनिक दुनिया में कल्कि, प्रासंगिकता और अनुनाद। आप सोच रहे होंगे यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरा इससे क्या लेना देना। कल्कि की कहानी सिर्फ एक प्राचीन मिथक नहीं है, यह आज भी गहरा प्रासंगिकता रखता है। जलवायु परिवर्तन और सामाजिक अशांति से जूझ रही दुनिया में कल्कि का संदेश शक्तिशाली रूप से गूंजता है। हम अभूतपूर्व चुनौतियों के समय में जी रहे हैं। यह समय हमारे लिए सामूहिक रूप से अपनी वास्तविक क्षमता को जगाने का है। कल्कि की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा बनी रहती है। यह कार्य करने का आह्वान है, दुनिया में वह बदलाव बनने का निमंत्रण है। भाग 10, भविष्य इंतजार कर रहा है। क्या हम कल्कि को पहचानेंगे? तो कल्कि कब आएंगे? यह कोई नहीं जानता। शास्त्र सुराग तो देते हैं, लेकिन समय रहस्य में डूबा हुआ है। हो सकता है कि कल्कि कोई एक इकाई नहीं, बल्कि एक सामूहिक शक्ति है। हमारी सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है। सकारात्मक ऊर्जा का एक ऐसा उछाल है जो पूरे ग्रह में व्याप्त होगा, अपने मद्देनजर सब कुछ बदल देगा। क्या हम कल्कि को उनके आने पर पहचानेंगे? क्या हम उनके द्वारा लाए गए बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे, या हम अपने ही छोटे मोटे ड्रामों में इतने उलझे रहेंगे कि पेड़ों के लिए जंगल को ही न देख पाएं? भविष्य पत्थर में तय नहीं है। यह एक कैनवास है जिसे हमारी पसंद, हमारे कार्यों और हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति से चित्रित किया जाना है। कल्कि की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे पास अपने भाग्य को आकार देने, एक बेहतर भविष्य बनाने और शांति, समृद्धि और ज्ञान के एक नए युग की शुरुआत करने की शक्ति है। भाग 11, निष्कर्ष, आधुनिक युग के लिए एक कालातीत कहानी। कल्कि की भविष्यवाणी सिर्फ एक कहानी से कहीं अधिक है। यह एक कालातीत रूपक है जो मानवीय स्थिति से बात करता है, अच्छाई और बुराई के बीच हमारे शाश्वत संघर्ष और एक बेहतर दुनिया के लिए हमारी जन्मजात इच्छा से। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा बनी रहती है और परिवर्तन अपरिहार्य है। जैसे जैसे हम आधुनिक दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, आइए हम कल्कि के पाठों को याद रखें। आइए हम अपने जीवन में साहस, करुणा और धार्मिकता के गुणों को मूर्त रूप देने का प्रयास करें। और आइए हम मिलकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जो कल्कि के आगमन के योग्य हो। एक ऐसी दुनिया जहां धर्म का बोलबाला हो और शांति सर्वोच्च हो। भविष्य इंतजार कर रहा है मेरे दोस्तों।
आइए इसका खुले दिल और दिमाग से स्वागत करें। जीवन के उस भव्य ब्रह्मांडीय नाटक में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहें।